गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है होलिका का दिन है आज और कल है होली। तो इवनिंग में मैं अथर को लेकर के आती हूँ यहाँ बास्केटबॉल खेलने के लिए। मैंने उसका एडमिशन करवा दिया है जब से उसको चोट लगी है प्लेयर ग्राउंड में खेलते खेलते। तो मैंने कहा कि भैया अब तुम वहाँ मत खेलने जाओ। तो मैंने उसका एडमिशन करवा दिया था बास्केटबॉल में, तो वो वहीं जाता है खेलने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी निश्चिंतता रहती है कि चलो कम से कम यहाँ पे उसको कुछ हैवी चोट तो नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेग्राउंड में बच्चे इस तरीके से खेलते हैं ना कि आप समझ सकते हो कि कौन किसके ऊपर कूद गया, कौन किससे चोट लग गया, तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और यहाँ पे देखो आपको चाँद नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत हमारी सोसाइटी से। और मैं जा रही हूँ मेरी सोसाइटी में जो एक स्टोर है वहाँ से मैं कुछ सामान लूँगी और अथर के लिए एक पिचकारी भी मुझे ख़रीदना है। तो जाती हूँ, और क्योंकि मुझे आज कुछ खाने पीने का थोड़ा मोड़ा आइटम मैं बनाऊँगी। अंकित भी आया हुआ है मेरा देवर, तो मैंने कहा कि अभी अकेले वैसे पॉसिबल तो नहीं हो पाता है क्योंकि खाना भी बनाना है, बहुत से काम रहते हैं। मगर वही है कि त्यौहार डेली तो आते नहीं हैं, तो मैंने कहा कि चलो अभी आज एक दिन का थकान होगा तो होगा, देखा जाएगा, मगर आज कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊंगी ही। तो मैं आ गई हूँ घर पे और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें खरीद के लेकर के आई हूँ। कुछ नमकीन ले लिया है, मैदा लिया हुआ है, तो मैं बनाऊंगी आज मैदा से। आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और यहाँ पे अथर भाई साहब बैठे हुए हैं। मैं अथर के लिए ये वाला पिचकारी लेकर के आई हूँ। पिचकारी मैंने सोचा था बड़ा सा बढ़िया वाला ले लूँगी, मगर वही है कि एक दिन का काम रहता है। तो यहाँ पे मैं नमक पारे बना रही हूँ। वैसे तो उसको क्या बोलते हैं, सेवड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मगर शक्करपारा बोलते थे हम लोग, मगर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये नमक वाला होता है तो उसको नमक पारे बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ और साथ ही साथ मुझे डिनर भी बनाना है, तो उसकी भी साथ ही साथ मैं तैयारी कर रही हूँ। और अथर टीवी देख रहा है और पापा और अंकित बाहर गए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। तो सोचने के तो सोचते हैं कि भैया जल्दी ख़त्म हो जाए, मगर ख़त्म होता नहीं है काम हमारा जल्दी। तो इसीलिए आज तो रात ज़्यादा हो ही जाएगी, तो इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, कोई बात नहीं। मगर मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई, अभी से इतना पैर दर्द हो रहा है, पता नहीं कल होली में क्या ही होगा, क्योंकि कल होली है और सभी के घर में तीज त्यौहार में बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनते हैं, तो मुझे भी बनाना ही पड़ेगा। इससे तो आप छुटकारा खा नहीं सकते, पा नहीं सकते, सॉरी। तो इसीलिए अभी से मेरी हालत ख़राब हो रही है कि भैया आज तो थोड़ी थकान होगी ही होगी, अब कल मॉर्निंग में क्या होगा। और फिर फ्रेंड्स भी हैं, तो होली खेलने तो जाना ही पड़ेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज के दिन मेरे चौका जो है ना, जो चौके का जो सपोर्ट रहता है 3 और 4, तो उसमें से एक टूट गया और मेरे लिए इतना स्ट्रगल वाला हो गया ना कि पूछो मत। तो मैंने कहा कि आज के दिन इसको भी टूटना था, मगर इतना मतलब प्रॉब्लम हो रही थी ना मुझे ये बेलने में कि मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा कि भैया आज के दिन इसको भी यही होना था। मगर चलो कोई बात नहीं, अभी जो है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अभी सारे काम मैं आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकती, तो भाई जैसा भी है जैसे तैसे उसको करके पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने अच्छा खासा आटा वाटा गूँथ दिया था और अच्छा खासा इन द सेंस कि मतलब कि अभी चल जाए कम से कम 2-3 दिन। और अंकित को हमारे यहाँ बहुत पसंद है, अंकित को भी बहुत पसंद है, अथर को भी बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला नमकीन नमक पारे। तो मैं किसी भी त्यौहार में कुछ बनाऊँ चाहे नहीं बनाऊँ, मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, बिल्कुल नमकीन नमकीन। और ऐसे भी आप खा सकते हो।
तो इसीलिए ये हमारे घर में मैं सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा ज़्यादा नहीं खाते, पापा मैदे का आइटम बहुत कम खाते हैं, तो इसीलिए सबको पसंद है तो मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो थोड़ी मेहनत लगती है तो क्या हुआ, मगर तीज त्यौहार में चलता है। और उस टाइम पे मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने मायके में, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मायके में तो मैंने कभी नहीं बनाया ना किया है, क्योंकि मेरी मम्मी चाची ही सारा काम करती थी, वही लोग सारी चीज़ें बनाती थी, करती रहती थी, मैंने कभी कुछ किया नहीं। सबका पारा बना। और कल क्या है, खेलने जाना है? पिचकारी आया है? हाँ। कौन लाया था? मम्मा लाया। मम्मा लाई थी। मम्मा क्या बना रही है इधर? कुकी? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? क्या है? क्या है? पत्ता। बस शकरपारा। यस। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। 9 बज चुके हैं, नाइट टाइम ही समझो यार, इवनिंग टाइम क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। और अभी भी मैं बना रही हूँ शकरपारा, यहाँ पे बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बना दिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और आप ये देख सकते हो कितनी गंदगी फैल गई है। मेरे साथ यही होता है भाई, जब भी तीज त्यौहार पड़ता है, नहीं भी पड़ेगा तो भी मेरा किचन ऐसे ही फैला रहता है। अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो अपने किचन में, और फिर उसके बाद मैं क्लीन कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्लीन कर देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने आलू उबाला था, और आलू पूरा हलवा की तरह उबल गया भाई, मतलब गजब हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको बनाने में मुझे समय लगेगा, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जल्दी डिनर भी हो जाए। तो मैंने सोचा था कि मैं आलू का पराठा बना दूंगी, जिसको आटे में मैश करके बना देते हैं, वो थोड़ा सा ईजिली बन जाता है, और अथर को काफ़ी पसंद भी है, हमारे अंकित को भी बहुत पसंद है। तो अंकित आया हुआ है होली सेलिब्रेशन के लिए, उसको छुट्टी मिली थी, और 2-3 दिन अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर लेगा, तो इसलिए यहाँ पे फैमिली के साथ रहने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको भी पसंद है, वो बना दूंगी। और शकरपारे बनाने का वैसा कोई मूड नहीं था, मैं आपको सच बता रही हूँ, मगर मैं बना सिर्फ इसलिए रही हूँ क्योंकि अंकित बोला था कि भाभी कुछ बनाओ कुछ बनाओ कुछ बनाओ, तो मैंने कहा कि चलो यही बना देते हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, टाइम भी बहुत लग जाता है, मगर हाँ यार, अब अंकित आया है और मम्मी तो है नहीं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। गोजिया वोजिया मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे नहीं आता बनाने, जो भी आता है मैं बना देती हूँ। और ऐसा वो भी मेरे छोटे भाई जैसा ही है, तो मैं पूरा केयर करती हूँ कि उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ठीक है, तो चलो गाइस, एकदम ट्राई करने के लिए, केवल ट्राई करने के लिए 1 सेकेंड, ओके, ओनली ट्राई के लिए मैं एक और नमकीन बनाने का सोच रही थी, और देखते हैं वो कैसा बनता है। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ होली के त्यौहार के लिए कुछ नमकीन, और ये मैं फर्स्ट टाइम ये वाला नमकीन बना रही हूँ। तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं कैसा बनता है, इसीलिए मैं इसको बहुत कम बनाऊंगी कि मतलब अगर किसी को नहीं अच्छा लगे तो वेस्ट भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेहनत तो जो लगती है वो तो लगती ही है, साथ में सामान भी सामान ये सब वेस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है यार, तो इसीलिए बहुत कम बनाऊंगी। और अगर अच्छा बना तो मैं इसको फिर से बना दूंगी ज़्यादा, तो इसीलिए What, Tarb? Don't disturb. ये देखो मेरा उपलोग आलू है, मैं जैसा तैसा इसी का पराठा बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने आलू को रेत दिया है इसका नमकीन बनाने के लिए, और यहाँ पे मेरा जो नमक पारा है वो रेडी हो गया है। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे पापा और अंकित लेकर के आ गए हैं सारा सामान, मिठाई विठाई भी लेकर के आ गए हैं। त्योहार पे मिठाइयाँ आती हैं और पापा यहाँ पे कलर और अबीर उबीर भी लेकर के आ गए हैं कि कल मॉर्निंग में तुम जाना, तुम्हें फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाना है और अथर्व को भी खेलने जाना है। तो पापा ये सब लेके आ गए थे। और यहाँ पे मैं जो नमकीन मैंने वीडियो देख कर के सीखा था वही मैं बना रही थी और मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, हंसी भी आ रही थी कि मैंने बना तो दिया, अगर ये अच्छा नहीं लगा ना तो अंकित मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा, बोलेगा कि ये क्या बना दी। तो इसीलिए मैंने बनाने के बाद उसको सबसे पहले टेस्ट कराया और पापा को भी टेस्ट कराया। बहुत 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 पसंद आया था इन लोगों को। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, उन लोगों को बहुत पसंद आया था। ये आलू बिल्कुल कुरकुरा बना है भाई, इतना कुरकुरा बना ना कि पूछो मत। तो बाज़ार की नमकीन से अच्छा तो ये घर का मेरा बन गया। और इसको पूरा सब कुछ बना लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें ऐड किया था और लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो भी ऐड किया था। और बस उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था भाई, बहुत स्वादिष्ट बना था। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना स्वादिष्ट मैंने बनाया है, सीरियसली। तो चलो कम से कम एक और चीज़ मैंने सीख ली है। और मैं इस टाइम पे अपनी सासू माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि जो चीज़ें हैं, चाहे वो शक्करपारा हो, चाहे वो कोई भी मिठाई क्यों ना हो, जो भी मैं तीज त्योहार पे बनाती हूँ सब मैंने उन्हीं से सीखा है। और मैंने मायके में तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं सीखी हैं क्योंकि मम्मी चाची सारा काम करती थी, तो मैंने अपनी सासू माँ से ही सब चीज़ें सीखी हुई हैं। तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ यार, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी कम एज में ही इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है ना कि मैं क्या बोलूँ यार, मैं उसको नहीं बता सकती। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल कर रही थी क्योंकि वो पिछली बार की तरह इस बार भी वो होली के त्यौहार पे नहीं आ पाए, दिवाली पे भी नहीं थे क्योंकि ऐसे टाइम पे उनको छुट्टी ही नहीं मिलती है, क्या बताया जाए। तो इसीलिए मैं अपने लिए तो कम, मगर मैं अथर के लिए थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि फेस्टिवल रहता है तो बच्चे अपने पापा के साथ ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और मैं जब छोटे बच्चों को देखती हूँ कि अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं किसी भी फेस्टिवल को या कोई भी हॉलीडे हो, तो मुझे अथर के लिए बहुत बुरा लगता है। और आशुतोष को भी, मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो भी वही बोलते हैं कि साला मैं ऐसे टाइम पे आ ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या है, ऐसे टाइम पे छुट्टी ही मुझे नहीं मिलती है। मगर हाँ, वो आने वाले हैं और हम इतने में ही बहुत बस खुश हैं। और यहाँ पे होलिका दहन भी मनाई जाएगी, रात को 11:30 बजे का मुहूर्त है। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। 10:30-11 बज गए थे मुझे यही सब करने में। फिर मैं 11:15 बजे के करीब तो मैं खाना लेकर के ही बैठी थी, तो बहुत लेट हो गया था। तो चलो गाइज़, ये वाला व्लॉग मेरा होलिका का यहीं तक था। मैं नेक्स्ट व्लॉग होलिका भी डालूँगी। और आप लोग अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।